है गाइस, चलो आज हम लोग देखते हैं। हमें आज देखना है इंट्रोडक्शन टू पॉली टूल, ठीक है, मॉडलिंग, प्रॉस मॉडलिंग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लाइक प्रॉस मॉडलिंग के लिए कुछ हम लोग चीज़ों को रेडी कर सकते हैं। भाई मुझे क्या करना है, प्लस मैं यहाँ पे पॉलीगन टूल्स को देखूंगा। जब पॉलीगन में क्या क्या आता है, मैश, एडिट मैश आएगा, ठीक है, मैश टूल, ये सब आएंगे इसके अंदर, ठीक है। ये सबका एक पार्ट बटा हुआ है कि आप अगर कोई भी काम कर रहे हो तो मॉडलिंग एंड सरफेस अलग अलग पार्ट होता है। जैसे भी आप देखोगे मॉडलिंग, रिगिंग, एनिमेशन, एफएक्स, रेंडरिंग एंड कस्टमाइज। इसके पुराने वर्जन में कुछ जाओगे उसमें आपका सरफेस मॉडलिंग का अलग हुआ करता था, ठीक है, वो भी मिक्स कर दिया गया। जैसे आपको यहाँ पे देखो, ये सरफेस वाला आपको इसमें ऐड ऑन कर दिया गया, ठीक है। या चीजों को एक साथ मिक्स कर दिया ताकि आप एक साथ चीजों को वर्कआउट कर सको। अभी यहाँ पे देखो, ये मेरे पास मॉडलिंग टूल किट भी है। जो चीज हम लोग वहां देख रहे हैं उनमें से काफी चीज आपको यहाँ पे मिलेगा। भाई इसमें क्या क्या चीज, क्या क्या काम होता है, ठीक है। तो हम लोग की कोशिश आज ये रहेगी कि हम लोग कोई चीज बनाए जिसके साथ हम चीजों को कैसे मैनेज करके दे सकें यहाँ पे, ठीक है। कि अगर कोई प्रॉप्स मॉडल करें तो प्रॉप्स मॉडल कैसे करें, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आपको कॉन्सेप्ट में कैसा शेप आपको आना चाहिए, ठीक है, किस टाइप से बना पाओगे। तो पहले क्या काम करते हैं, एड्रेस मैंने कर लिया कॉपी, आप यहाँ से एड्रेस को भी ले सकते हो, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। दो तीन चीजों को हम लोग पकड़ देंगे। भाई अगर ऐसा कुछ काम करना पड़े तो मैं कैसे क्या काम कर सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग चलते हैं, मेरे पास यहाँ पे टीटीएस में गए, यहाँ पे इसको पकड़ते हैं, पॉलीगन टूल भी देखते हैं। तो हमारे अभी कोई यहाँ पे मैंने एड्रेस को कॉपी कर लिया है, माया मैंने ओपन कर लिया है, 4 व्यू में चले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। फ्रंट पे गए, ठीक है, पहला पार्ट फ्रंट को मैक्सिमाइज करो स्पेस बार से, व्यू में गए, इमेज प्लेन इंपोर्ट कर दिया, ठीक है, कंट्रोल वी देन एंटर। यहाँ से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बस पहले इस पार्ट को पकड़ते हैं। ये पहले सिंपल पार्ट जिसमें 2-3 व्यू आपको दिख रहे हैं, ठीक है। फ्रंट का मतलब आपके अकॉर्डिंग फ्रंट क्या है पहले समझना है, ठीक है। फ्रंट आप किसको मान रहे हो, इसको फ्रंट मान रहे हो, इसको फ्रंट मान रहे हो, आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। कि अभी कई बार इसको साइड बोल देते हैं, कई बार इसको साइड बोल देते हैं, तो आपको समझना है। जैसे मेरे फ्रंट ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप ऐसे भी करके मैनेज कर सकते हैं। मैंने फ्रंट कर दिया, ठीक है, क्लियर। स्पेस प्रेस किया, यहाँ पे गए साइड पे, इसलिए 2 व्यू दिए हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे गए, यहाँ से क्या करते हैं, इमेज प्लेन हर जगह, लेकिन ऐसी इमेज नहीं मिलेगी आपको। ये मैं बताऊं, जब आप जॉब के लिए जा रहे हो, टेस्ट के लिए, तो ये सेम इमेज आपको नहीं मिलने वाली है। तो आपको पहले से अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा साइड हो गया, ठीक है। अब ये साइड हो गया, मैंने इसको क्या किया, ग्रिड को ऊपर कर दिया, ग्रिड के ऊपर से इमेज पार्ट यहाँ पे हो जाएगा। डन। दोनों को हमने प्लेसमेंट कर दिया, यहाँ पे एल शेप बन के आएगा, दिख रहा है, ये अगर एल शेप जैसा दिख रहा है। अब इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, लॉक कर देना है। तो लॉक करने के लिए यहाँ पे गए, चैनल बॉक्स में लेयर पे गए, और देन मैंने यहाँ से, ठीक है, सिलेक्टेड तो नहीं है, अब सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अभी समझते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर मैं कुछ चीजों को देखूँ यहाँ पे, जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे दिख रहा है, मॉडलिंग के लिए है, तो मॉडलिंग की सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। सॉफ्ट सिलेक्शन डिस्कस कर चुके हम लोग, मैश के अंदर क्या काम आए, ये सब कुछ हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहला काम, अगर मुझे बेसिक शेप बनाना है, अभी आपको देख के रिकॉग्नाइज करना है कि ये बेसिक बीच में क्या है। तो ये आपका पार्ट मिलेगा सिलेंड्रिकल, है ना। क्रिएट पे गए, आपको कभी भी कोई काम करना हो, सबसे पहला काम आपको ये देखना है कि बेसिक ज्योमेट्री से क्या मिला है। सिलेंडर लिया, आ रहा है, चलो सिलेंडर लिया हम लोगों ने, मिल गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। सिलेंडर को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, बेसिक ऑप्शन से होता है चैनल बॉक्स, है ना। चैनल बॉक्स में गए, यहाँ पे दिख रहा है, पे हाइट है, हाइट को मैनेज कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल, मैंने यहाँ से यहाँ तक कर दिया, और यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, भाई मुझे हाइट इतना चाहिए, ठीक है। अभी मॉडलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो सिलेंडर मेरे पास कंप्लीट हो जाएगा। अब इतना पार्ट किया, पहला ब्लॉकिंग करता है, पहला ब्लॉकिंग। अभी इसमें क्या सेगमेंट्स में कम ज्यादा कर सकता हूँ। गेमिंग के लिए है तो 8, 10, 12, 16 ऐसे करके सेगमेंट डालते हैं, ठीक है। गेमिंग के अंदर आपको जब चीजें मिलती हैं तो आप चीजों को देखोगे कि गेम इंजन के लिए हम लोग मॉडल बनाते हैं तो यहीं से बन के जाता है। एसेट्स मॉडलिंग यही होता है, ठीक है। इसको कोई प्रॉस मॉडलिंग बोलता है, कोई एसेट मॉडलिंग बोलता है। तो आपको समझ में आना चाहिए भाई दोनों सेम ही है, ठीक है। ऐसा नहीं सर ने बोला प्रॉप्स, दूसरा बोला एसेट्स, तो कुछ अलग हुआ, ठीक है। ये सारे एसेट्स में ही काउंट होते हैं, देख रहे हैं। सिलेंडर आ गया, हमें बेसिक्स में ही जाके काम करना है। मैं गया फ्रंट पे, अगर कोई बेसिक का शेप आपको दिख रहा है, ये देखो। अब इसको हम लोग तो ऑब्जर्व करते हैं, इधर से पतला है, इधर से ये शेप ऐसा है, ठीक है। अभी ये सोचो पहले बनेगा कैसे। हम लोगों ने कुछ कलर रेफरेंस निकाला, कलर रेफरेंस से हमें तो आइडिया मिल जाता है कि भाई हमारे पास चीजें कैसी हैं, ठीक है। जैसे बीच में सिलेंड्रिकल पार्ट है, यहाँ से पार्ट चपटा होके जा रहा है। बहुत बेसिक से बताता हूँ, बहुत इजी सा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसी का, इज इट पॉसिबल मैं इसी कॉपी कर लूँ तो मेरा काम हो जाएगा, है ना। तो मेरे पास यहाँ से एक ऑप्शन मिलता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपी।
दूसरा ऑप्शन मिलता है पेस्ट। आपको मन करे तो आप सिलेंडर फिर से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम लोगों ने इसको पकड़ लिया और मैंने कहा भाई यहाँ पे गए सिलेंडर का, एक को मैंने कर दिया H फॉर हाइट, दूसरे को पकड़ लिया, इस पे यहाँ पे गए, यहाँ पे जो हाइट है उसे कम कर सकते हैं, हो रहा है कम। मैंने कॉपी लिया, डुप्लीकेट में नहीं मिलेगा, कॉपी करने पे ये पैरामीटर मिलता है, डुप्लीकेट में ये पैरामीटर नहीं मिलता है, तो ध्यान देना, ठीक है। रेडियस को मैं थोड़ा सा बढ़ा दिया, भाई ये तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। चलो मैंने ये तो काम किया। देखो एक तो ये पार्ट है, इसके सिवा एक पार्ट और भी होता है। जैसे अगर क्रिएट में है तो यहाँ पे ना एक ऑप्शन और भी होता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे पाइप करके होता है। पाइप को जरा ध्यान से देखो, यही काम है जो हम लोग बनाने वाले हैं। हाँ इससे भी हम लोग काम कर सकते हैं क्या, कि जैसे अभी हम लोग ये बनाने वाले थे, मैं इस सिलेंडर का शेप देके बना भी सकता हूँ, ठीक है। दूसरा काम आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं इससे भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलो इससे कर लेते हैं। इसलिए मैंने कहा बेसिक ज्योमेट्री को आपने समझ लिया तो आपका काम आसान हो गया। तो मैंने कहा चलो भाई ये भी काम है, चलो हमने क्या अब ये काम कर ही है तो इसी से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको उठा के साइड में कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी इसके पाइप में गया, पाइप में मैंने क्या किया, हाइट कर दिया, हाइट है। इसलिए बेसिक ज्योमेट्री आप स्टडी कर लोगे ना तो आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। रेडियस है ना, आ रहा है, पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। इसके अंदर मैं देखूं बस थिकनेस दिख रहा है, थिकनेस में ये इतना कर दिया मैंने, है ना। कंट्रोल शिफ्ट एन एच, आ रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। अभी यहां से मुझे क्या काम करना है, जब मैं फ्रंट पे गया और यहाँ पे गया साइड पे, इस सिलेंडर मैंने साइड में रखा ना, इसको मैं डिलीट कर दूं, ठीक है। ये पार्ट में बस यहाँ पे आ रहा है। अभी इसके अंदर से मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तरीके बहुत हैं, उन तरीकों को समझना, 2 तरीके से आपको मैं बताने वाला हूँ, मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो अच्छा लगे उसमें काम करना, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास राइट क्लिक एंड फेसेस, ये यहाँ पे चले आओ, देख रहे फेसेस है, फेसेस को मैंने यहाँ पे क्या इतना मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। देखो पर्सपेक्टिव में चलो, पर्सपेक्टिव कौन सा पर्सपेक्टिव है, कितने फेसेस सेलेक्ट किए यहाँ पे, रेफरेंस मेरे पास है यहाँ पे, रेफरेंस को ऑफ कर, कितने 4 फेसेस है मेरे पास, 4 फेसेस को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, है पॉसिबल। 4 प्रेस करके देखना, अंदर का पार्ट तो सिलेक्ट नहीं हुआ, मेक श्योर ऊपर नीचे का भी पार्ट सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपसे गलती से हो गया तो आप लोग फेस करोगे फिर, हाँ आप लेयर बना के लॉक करो, आप चीजों को मैनेज करो। 4 और 5 यहाँ पे दिख रहे हैं, या आप मैनुअल आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है। 4 फेसेस सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट एन एच, यहाँ पे गए, सॉरी मैंने यहाँ पे ऑफ कर रखा है, ठीक है। अभी देखो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि भाई ये तो इतना ही है, पूरा थोड़े है ना। तो इसमें क्या कर सकता हूँ, पे गया शिफ्ट राइट क्लिक इंसर्ट एज लूप टूल, ठीक है। इंसर्ट एज लूप टूल से क्या हुआ, ये आपका यहाँ तक मैंने सेगमेंट दिया और यहाँ तक एक सेगमेंट दिया, यहाँ पे साइज पता चला ना भाई, ये जो निकला हुआ इतना ही है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फ्रंट पे गए, यहाँ से फेसेस मैंने फिर से सिलेक्ट किया, यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव में गए, लेयर को ऑन ऑफ करके देख लो, 4 ही फेसेस सिलेक्ट किए ना हमने यहाँ पे, ठीक है। फ्रंट पे गए, इसको मैंने ऑन किया, क्लियर, यहाँ तक हम चीजों को समझ पा रहे हैं। इंसर्ट एज लूप टूल, ठीक है। तो इंसर्ट एज लूप टूल लिया मैंने, यहाँ पे सेगमेंट दिया, अभी मैंने फेसेस सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद मैं करने वाला हूँ एक्सट्रूड। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि इसको मैंने शिफ्ट प्रेस कर दिया तो एक्सट्रूड, देखो नीचे लिखा हुआ आ रहा है एक्सट्रूड, ठीक है। यहाँ पे ये एक्सट्रूड भी है, एक्सट्रूड करोगे आप यहाँ पे, लो भाई यहाँ से मैंने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिया, काम खत्म, एक ही बार में बाहर खींच दो, ठीक है। क्या किया, फेसेस सेलेक्ट करके बाहर खींच दिया, ठीक है। टॉप पे चल के देखें यहाँ पे, ओहो टॉप पे कैसा निकला है। अब यहाँ पे समझना है, यहाँ पे 2 एक्सट्रूड के 2 टाइप है, ठीक है। ये क्लियर हुआ, अंडू करो कंट्रोल जेड, ठीक है। ये मैनिपुलेटर होता है, गोल सा दिख रहा है घड़ी जैसा, इस पे क्लिक करो, अब इसको सीधे खींचो, पहले में डिफरेंस आया कि नहीं आया, आया। इसको बोलते हैं लोकल, पहले वाला था वो लोकल था, जिस एक्सिस में खींचोगे उसी एक्सिस में उसी शेप में निकल के आएगा, जैसे ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे आपने क्या क्या वर्ल्ड किया, लोकल एंड वर्ल्ड में आपने इस पे क्लिक किया तो सीधे जाएगा, उसका शेप खराब नहीं होगा, ठीक है। एक बार और कॉन्सेप्ट आपको दिखा देता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे जब चीजों को करते हैं यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे समझना जरूरी है। जैसे मैंने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, कंट्रोल डी कर दिया मैंने, यहाँ पे जस्ट समझाने के लिए। मैंने यहाँ पे क्या क्या फेसेस सिलेक्ट करते हैं, मैं ऐसे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, 1 2 3 एंड 4 एंड 5, है ना, कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे मैंने क्या क्या एक्सट्रूड पे गया, एक्सट्रूड पे जाने में देखो ये लोकल है, दिस इज कॉल्ड लोकल, ठीक है। यहाँ पे क्या 1 2 3, ठीक है। एक्सट्रूड किया मैंने यहाँ पे, इस पर मैनिपुलेटर पे क्लिक कर दिया और मैं सीधे खींच रहा हूँ, गॉट इट। तो ये हमें
कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे एक्सट्रूड करते हैं, एक्सट्रूड कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना, नॉर्मल इस वे में आप एक्सट्रूड करोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। पॉसिबल है। चलो ये कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया। अभी यहाँ पे आगे, ठीक है, फ्रंट है, फ्रंट को बना दिया, ठीक है, और रेफरेंस मैंने ऑन कर रखा है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, डिस्प्ले मैंने कर दिया, 4 हमें पता है, स्पेस बार एंड 4, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या, वर्टेक्स को पकड़ के स्केलिंग पता ही नहीं पता मैं, यहाँ पे देखो ये राउंड जा रहा है, R4 स्केल, इज इट पॉसिबल है कि नहीं। फिर हमने देखा, अभी हमने क्या देखा, हमने गूगल में जाकर सर्च किया, भाई हम लोगों ने एक्स नहीं देखा, जिन लोगों ने नहीं देखा तो कैसा पतला है आगे से, है ना, चपटा होगा ना। तो अभी मैंने इसके लीडर से किया, अभी मैं अगर इसको इसके लीडर से कर दूं तो, ऐसे चपटा कर दूं तो बना कि नहीं बना, यही समझना है हमें। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जब रेफरेंस को ऑफ कर देंगे, देखो यहाँ पे ये देखना आ रहा है, अभी वैसा कुल्हाड़ी तो बनने लगा ना, बेसिक से बनने लगा, कोई सिंपल लिया, एक्सट्रूड कर दिया, चपटा कर दिया, काम खत्म। अभी है इसमें शेप देना है, कर्व है इसके अंदर, ठीक है। तो दूसरा काम भी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गए, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, अभी यहाँ पे मुझे कर्व देना है। देखो मेरे 2 तरीके हैं काम करने के, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक तो मैं कर्व इसी में से बना लूं, जैसे देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, यहाँ तक लेके गया, इमेज काम आएगा नहीं आएगा, आएगा ना यहाँ पे, तो या तो मैं इसमें से बना लूं, या एक बार मैंने यहाँ से कर दिया, मैंने ये पार्ट यहाँ तक पकड़ा, मैंने कहा नीचे, नए बच्चों के लिए इजी होता है, जो नए लोग होते हैं उनके लिए इजी होता है, मैंने ये पकड़ा, मैंने स्केल कर दिया मेरे लिए, पॉसिबल है। बीच में सेगमेंट देने का मैंने आपको प्रोसेस बता रखा है, जैसे सेव, राइट क्लिक, इंसर्ट एज लूप टूल है, R4 स्केल सीधा करो, बोलो तो ऐसे सीधा हो गया, हो रहा है नहीं हो रहा। फिर मैंने कहा भाई मुझे मेरे पास सेव मैंने ट्रेस करना है, तो मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर दूंगा, इज इट पॉसिबल, एजेस दे सकते हैं, कंट्रोल प्रेस कर, रिंग एंड स्प्लिट, याद है कि नहीं याद है, ये कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे ये मैंने इधर मैनेज कर दिया, लो भाई कर्व मेंटेन करना है, कर्व मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे। फिर जैसे इंसर्ट एज लूप टूल, आप देखो इंसर्ट एज लूप टूल, तो आपको एजेस देना है जहाँ पे कर्व बन सके, बनेगा नहीं बनेगा यहाँ पे। अभी शेप ही हमें थोड़ा सा मैनेज करके देना है, अभी इसको भी मैं पकड़ लूं, आ जाओ नीचे आ जाओ, पॉसिबल है, कॉम्प्लिकेटेड लगा, इजी इजी है, रिंग एंड स्प्लिट, कर्व मेंटेन कर देना आप यहाँ पे, ये कर्व आपने यहाँ पे कर दिया और ये आपने पार्ट यहाँ कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ देखिए थोड़ा सा ये पॉइंटेड सा होता है ना, बहुत पॉइंटेड होता है ना, शार्प होता है भाई, मारेंगे तो खत्म है ना। तो सिंपल सी चीज, इसको आपको थोड़ा सा रोटेशन, हल्का सा रोटेशन दे रहा हूँ, ठीक है, और उसको मैं स्केलिंग करूंगा, लेकिन इससे पहले एक एजेस और दे दूंगा, रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, और पॉइंटेड, राइट क्लिक एंड वर्टेक्स, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक करूंगा, ठीक है। अब मैनुअल भी कर सकते हो, आप स्केलिंग भी कर सकते हो, तो आपने ये यहाँ से कर दिया, ठीक है। अभी देखो यहाँ से जो मैं कर्व नजर आया, उस कर्व को मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके मैं मैनेज करता हूँ, यहाँ पे शेप्स थोड़ा सा बेटर दिखेगा। देखिए हमने जो मेहनत की वो काम आए कि नहीं, हुआ, बनाया, क्लियर, किस यहाँ कर दिया। अभी टॉप से मुझे थोड़ा सा मैनेज करना है, देखो अभी इसको मैनेज करने का कौन तरीका, मैनुअल करोगे, एक पार्ट आपका ऐसा होता है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे वर्टेक्स सेलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे एक आपको मिलेगा डिफॉर्मर, बहुत काम आने वाला है, मॉडलिंग जो करने वाला है उनके लिए बहुत काम आना है, इसे बोलते हैं लैटिस, लैटिस LATTIC, ठीक है। लैटिस पे गए, लैटिस क्या होता है, ये आपको ना, जैसे हम लोग वर्टेक्स का जो पार्ट दिख रहा है ना, ऐसे ना वायर फ्रेम में देखिएगा, ये वायर फ्रेम देखिएगा, तो मैंने पे क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल मैंने क्या किया, डिफॉर्मर एंड लैटिस, ठीक है, ये मिला। अभी लैटिस में जाने के बाद मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मैं डिवीजन पे क्या, मैंने कहा 2 टैब 2 एंड 2, दो ही चाहिए मुझे, पहले दो यूज करो, बाद में आपको 3 भी आपको क्लियर होगा। तो मैंने यहाँ पे कर दिया क्रिएट, ये देखो ये आपका आया। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, अभी हमने देखा टॉप से यहाँ से पॉइंटेड है ना, यहाँ पे हमारे तो टॉप से पॉइंटेड नहीं है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक एंड लेटेस्ट पॉइंट, यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, टॉप पे गया, R4 स्केल, सब एक साथ पॉइंटेड हो रहे हैं क्या, है कि नहीं। तो हमने एक तो फ्रंट साइड का मैनेज किया, फिर मैंने टॉप से मैनेज किया, इज इट पॉसिबल, हो सकता है। अब ये मैं काम करता, मैं मैनुअल भी कर सकता, लेकिन मैनुअल में टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन यहाँ पे टाइम तो नहीं लगेगा, हो सकता है। अब ये हमारा काम कितना बचे, देखो सेगमेंट कितने थे, 1 2 3 4, 4 सेगमेंट है, तो 4 बार सिलेक्ट करते, 4 बार हमें मैनेज करना पड़ता। तो हमने क्या किया, एक बार सिलेक्ट कर दिया, काम खत्म कर दिया। इसके बाद आपको ये काम करना है, एडिट पे गए, डिलीट हिस्ट्री करना मत भूलना, नहीं तो फिर से काम खराब, जहां आपने वर्टेक्स चेंज किया तो आपका काम खराब हो जाएगा।
चलो एक छोटा टिप्स इसको भी शेयर कर देते हैं यहाँ पे, देखते हैं बनता नहीं बनता। हमने यहाँ पे क्या किया, अब ये हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया भाई, मेरे पास एक पार्ट है, मैंने यहाँ पे फ्रंट में किया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, उस इमेज को भी मैं कॉल कर लेता हूँ, जैसे मैंने रेफरेंस कॉल किया ना यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, व्यू इमेज इंपोर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, जो मैंने एड्रेस कॉपी करके पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ देखो ये सिलेक्ट कर दिया मैंने, फिलहाल मैं इसी को बना रहा हूँ, ठीक है। इस पे आते हैं, साइड में मैंने कर दिया, अभी फिलहाल में मैं इस पे काम करता हूँ, तो मेरे पास अगर ये चीजें मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैं कैसे बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ, तरीके बहुत है काम करने के, बस आपको समझ में आना चाहिए। क्रिएट में गए, यहाँ पे गए, सिंपल सा पार्ट सिलेंडर लिया, सिलेंडर को मैंने उठाया, आ जा भाई, ठीक है, रोटेशन दिया, नाइनटी, है ना। रेडियस पे गए, 4 प्रेस कर दिया यहाँ पे, ये आर्क मेंटेन हो रहा है, हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी ना। यहाँ पे अगर मैं इतना काम करता हूँ, इतना मेरे पास पूरा एग्जैक्ट मैच हो गया, यहाँ पे काफी तक हो रहा है, तो हम लोग इतने पे क्या काम कर सकते हैं, मैंने क्या इसको भी लॉक कर देते हैं, ठीक है, सेलेक्ट कर दिया मैंने, ऐड कर दिया, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक, फेसेस यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, है ना, डिलीट कर दिया, है पॉसिबल। टॉप पे गए, अब मेरे पास टॉप इसका व्यू नहीं है, देखो ये दिख रहा है ये टॉप, अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, मेरे टॉप व्यू कौन सा है, फोकस पतला चाहिए, फ्रंट। यहाँ देखो कॉन्सेप्ट को समझना क्या, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कुछ चीजों को बैलेंस कर देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, अभी देखो इसके अंदर मुझे सेगमेंट्स चाहिए, मैं फिर से इसको मैं मैनेज करने वाला, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, वर्टेक्स पे गए, देखो कितना मुझे मैनेज करने की नीड है, इसको मैंने पकड़ा भाई, आ जाओ, इज इट पॉसिबल, यहाँ पे आ गए, स्केल कर दो, ऑर्थो स्केल, पकड़ा मैंने यहाँ पे, ये आ जाओ यहाँ पे, पॉसिबल है, डन। फिर से सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया मैंने, ट्रायंगल नहीं चाहिए, हमें ट्रायंगल नहीं चाहिए, है ना। तो एक काम करते पहले बेसिक शेप बना लेते हैं, बेसिक शेप को यहाँ पे ये मैनेज करना, तो मैं मैनेज कर सकता हूँ, है कि नहीं, इतना काम कर दिया, फिर से सिलेक्ट करके मैंने कर दिया डिलीट। अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉली का गेम खेलते हैं, यहाँ देखो, यहाँ पे मैं जो एजेस आ रहे हैं यहाँ पे, इसको एजेस को मैंने पकड़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक का, डबल क्लिक कर दिया, शिफ्ट, ठीक है, फ्रंट पे गए, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, इज इट पॉसिबल, ये ऐसे कर दूं, R4 स्केल, स्केल कर दिया, सेगमेंट का फ्लो चाहिए, फ्लो समझो, ये फ्लो इसके साथ कनेक्टिविटी आ रही है, ऐसा फ्लो आना चाहिए मेरे पास, तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, नहीं तो जो मैंने पहले बनाया था बेसिक बनाने के लिए होता काम, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने एक्सट्रूड करके मैनेज कर दिया, तो कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, रेफरेंस कैमरा देखना, अभी इसको मैं मैनेज कर सकता हूँ, यहाँ पे ये लिया, थोड़ा सा रोटेशन दिया मैंने यहाँ पे, ये बेसिक शेप में यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ, R4 स्केल, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या कर सकता हूँ, ये मुझे अगर सिंपल सा इस वाले वर्टेक्स को पकड़ा, मैंने VN स्नैप कर दिया, स्नैपिंग पता ही नहीं पता हम लोग क्या, ये सिलेक्ट करते VN स्नैप कर दिया, तो मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे, ये बेसिक शेप में अगर यहाँ पे तो दिख रहा है, बेसिक शेप के साथ में अगर मैं मैनेज करूँ तो मेरे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है पॉसिबल। अभी इसी के साथ अगर मैंने मैनेज कर दिया, मर्ज का ऑप्शन मैंने बताया, सिर्फ राइट क्लिक, मर्ज एंड मर्ज वर्टेक्स, मर्ज हो गया, मर्ज मर्ज वर्टेक्स, पॉसिबल है कि नहीं है यहाँ तो बीच में कैचेस है, आपको एक एजेस देना है, आप एजेस दे सकते हो, रिंग एंड स्प्लिट, वर्टेक्स पे गए, इन दोनों को क्या कर दिया, मर्ज टू सेंटर, है पॉसिबल। अभी ये मैं कॉन्सेप्ट समझ को, ये मैं इससे भी बना सकता हूँ, ठीक है, एक आइडिया मिला ये, इसके सिवा भी आपको अगर लगे ये कॉम्प्लिकेटेड लगे या इजी लगे, वो बताओ कैसे। अभी इसके सिवा भी एक ऑप्शन आपको बताता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट करना चाहिए, देखो कहाँ गए, बाई चांस किसी को लगे नहीं सर मेरे को ना सिलेंडर समझ में आ रहा है ना बॉक्स समझ में आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए एक लास्ट ऑप्शन यहाँ पे, सिर्फ राइट क्लिक, क्रिएट पॉलीगॉन टूल, क्या करना है, जैसे आप पेन टूल करते थे ना, यहाँ देखो 1 2 3, यहाँ पे आप प्रेस करना स्टार्ट कर दो, आप यहाँ पे CV कर्व टूल है की तरह, लेकिन CV कर्व टूल नहीं है, ठीक है,
यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया। आप यहाँ पे आपको एक सरफेस बन के आ जाएगा। ये भी तरीका है आपका एक्स बनाने का, ठीक है। ये पार्ट आपने किया, ठीक है। जो अच्छा लगे उसमें कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कॉपीराइट नहीं है कि भाई ऐसे करेंगे तो ही ठीक है, मैं ऐसे भी करके काम चला लूंगा, मेरे पास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंटर कर दें यहाँ पे, ठीक है। ये पापड़ आएगा, पापड़ समझते हो, ऑल टच, ये 4 और 5 छाप दोगे आप बिल्कुल, ठीक है। ऐसा करना, ऐसे कर लो, ठीक है। लेकिन इसमें कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी। कनेक्टिविटी आपको मैश फ्लो पता होना चाहिए, टोपोलॉजी पता होना चाहिए। अब जैसे टोपोलॉजी देखो, यहाँ से टोपोलॉजी पता चला कैसे आना चाहिए, यहाँ से पता चला टोपोलॉजी कैसे आनी चाहिए। अभी यहाँ पे इसको अप्लाई कर दो, है ना। तो अगर मैं टोपोलॉजी की बात करूँ तो मैं शिफ्ट राइट क्लिक मल्टी कट टूल, मल्टी कट पता है, मल्टी कट पे यहाँ पे गया, मैंने यहाँ से सीधे यहाँ पे मैंने कट मारना स्टार्ट कर दिया, एंटर, ठीक है। यहाँ पे क्या पॉसिबल है, ये पार्ट मैंने यहाँ से कर दिया और मैंने यहाँ पे ये देखा, यहाँ पे यहाँ से अगर जैसे आप कट आउट करोगे तो यहाँ पे मैं टोपोलॉजी यहाँ तक लेकर आ रहा हूँ, तो मुझे ये टोपोलॉजी यहाँ से यहाँ तक मुझे मिलाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। गॉट इट। इसका मेरे को ये अब ये टोपोलॉजी में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक दे दिया, एंटर, है पॉसिबल। आप यहाँ पे देना चाहो, यहाँ से टोपोलॉजी, तो आपका यहाँ पे काम खत्म। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर, तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे काम किया, मैंने चीजों को बताया कि भाई मैं यहाँ पे ऐसे भी काम करता हूँ। एक काम करने के कितने तरीके हैं ये आप पे डिपेंड करता है, आप कैसे क्या काम करने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने काम कर दिया, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, देखिए पार्ट में बस यहाँ पे आ रहा है, डिसलेक्ट कर दिया, R4 स्केल, ये स्केल कर दिया, यहाँ से मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देख रहा बीच में एजेस की नीड है, तो मैंने यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट कर दिया, नहीं आया तो समझ जाओ मल्टी कट ही करेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक गए, एंटर, ठीक है। ये जो बेसिक जो शेप्स है ना, शेप्स को थोड़ा सा कर्व के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे कर्व दिख रहा है, ये कर्व आपको यहाँ पे, क्योंकि मुझे कर्व वाला पार्ट ये दिखाना पड़ेगा आपका, कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं ऐसे करके मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। देखो बहुत ही बेसिक का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कर दिया, पर्सपेक्टिव में गए, रेफरेंस को मैंने कर दिया ऑफ, दिख रहा है यहाँ पे सेव आए में, बस यहाँ पे फेसेस को डबल क्लिक कर दो, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दो, एक्सट्रूड किया, देख रहे हैं यहाँ पे ये आया कि आपके पास दोनों तरफ थिकनेस, अभी थिकनेस दिया मैंने यहाँ पे, ओके कर दिया। यहाँ से मुझे क्या पता है कि भाई मेरे को एक लैटिस नाम का ऑप्शन पता है, लैटिस पे गए, आगे से कैसा होता है, पॉइंटेड होता है क्या, सेलेक्ट कर दिया, R4 स्केल कर दिया, पॉइंटेड बना क्या। अभी को सब कनेक्टेड कर दिया ना मैंने यहाँ पे, तो आप ऐसे करके भी काम कर सकते हो, आपको ये ऑप्शन इजी रहेगा।